प्यार, विवाह, बच्चा, फिर इनकार। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं सच्ची घटना पे आधारित ये स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी आप लोग पूरा सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये स्टोरी ये प्रेम और शादी या फिर बच्चा इस स्टोरी का मेन टॉपिक है, तो इसी पे सारी स्टोरी है। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। एक मैना दूसरा कबूतर। एक मैना दूसरा कबूतर और दोनों को जवानी में प्रेम हो जाता है। दोनों को जवानी में प्रेम हो जाता है और फिर उसके बाद दोनों शिव भोले बाबा के मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। दोनों को प्रेम होता है, फिर दोनों जाकर के शादी कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना करके शादी करते हैं मंदिर में, और जिसमें कि मतलब परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं होता है। और फिर उसके बाद शादी करने के बाद दोनों एक अपने घर नहीं जाते हैं। वो जो लड़का होता है वो लड़की को लेकर के कहीं दूसरी जगह पे रहता है। और फिर उसके बाद जो मैना होती है उसको बच्चा हो जाता है, और फिर कबूतर हाथ खड़े कर लेता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी ये है कि महाराष्ट्र की ये सच्ची घटना है। और इस घटना ये है कि महाराष्ट्र की एक युवती हैं मीना, उनको एक रवि नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। मीना को रवि नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और दोनों एक साथ में मतलब कि कुछ दिनों तक उन लोगों का प्यार प्रेम प्रसंग चलता है, बातचीत चलती है। धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते वो दोनों शादी तक पहुंच जाते हैं, और घर वालों को ना बता करके वो दोनों चोरी से शादी करते हैं। तो शादी करने के लिए वो दोनों मंदिर में जा कर के, शंकर भगवान के मंदिर में या किसी भी मतलब जो उनके यहाँ आसपास का मंदिर होगा वहाँ पे जाके वो दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद फिर क्या होता है कि वो एक आध महीने साथ में 2 महीने साथ में रहते हैं, और फिर उसके बाद जो मीना होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और जब मीना प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फिर उसके बाद 1 महीने बाद ही जब रवि को पता चलता है, 1-2 महीने साथ रहने के बाद रवि को पता चलता है कि मीना प्रेग्नेंट हैं, तो वो उनको घर से निकाल देते हैं और उनसे रिश्ता ख़त्म करने की बात करने लगते हैं। और जब वो मीना को घर से निकाल देते हैं तो फिर मीना अपने घर जाती हैं, अपने मायके चली जाती हैं। और फिर वहाँ जा कर के उनके घर वालों को सारी बात बताती हैं। तो उनके घर वाले जो रवि होते हैं उनके यहाँ मतलब कि आकर के कहते हैं कि हमारी बच्ची को आपके बच्चे ने हमारे मतलब कि आपके बेटे ने मेरी लड़की से शादी की और अब वो प्रेग्नेंट है, तो वो घर से निकाल दे रहे हैं। तो फिर इस पर मतलब उनके घर वाले कोई सुनवाई नहीं करते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बीतने के बाद मीना को लड़का होता है, और लड़का लेके फिर मीना, जब लड़का उनका 2-4-6 महीने का हो जाता है, तब मीना अपने लड़के को लेकर के अपने ससुराल आती हैं, जिस पर उनके पति ने साफ साफ मना कर दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है। जो मीना होती हैं, जो रवि होते हैं, वो साफ साफ अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं कि ये बच्चा उनका नहीं है। और अब मीना को मतलब कि असमंजस होता है कि अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, बच्चा इनका है और ये साफ साफ मना कर रहे हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है। तो फिर इस तरीके से फिर मीना अपने घर जाती हैं, और फिर उन्होंने पुलिस में मतलब कि केस रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं कि इनका बच्चा है, ये लेने से इनकार कर रहे हैं। और फिर उनके गांव में मतलब कि गांव में बैठक होती है, सरपंच जो होते हैं गांव के, वो बैठक करते हैं। उसमें भी वहाँ के उनके जो रवि के घर वाले होते हैं, रवि उनको साफ साफ मना कर देते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है। तो सरपंच लोग भी मतलब कि उनको लेने से मना कर देते हैं कि जब इनका बच्चा है ही नहीं तो उनको क्या लेना है। तब ये पुलिस फिर काफ़ी छानबीन करती है, और पुलिस मीना से इस बात की पूछताछ करती है कि जब आपने शादी की तो उसका कुछ प्रूफ है। तो फिर मीना बताती हैं कि रवि बोल रहे थे कि हम कुछ दिन में कोर्ट मैरिज कर लेंगे, अभी हमने सिर्फ मंदिर में जयमाल के साथ ही शादी की थी और कोर्ट मैरिज की बात कर ही रहे थे। तब तक ये मतलब कि मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद इन्होंने तो अपना बिल्कुल बात ही बदल दी, और ये मुझे भी अपनाने से मना कर रहे हैं और अपने बच्चे को भी अपनाने से मना कर रहे हैं। ऐसा मतलब कि सुन के अटपटा लगता है फ्रेंड्स कि किस तरीके से एक लड़का एक लड़की को अपने प्रेम प्रसंग में फंसाता है। और फिर उसके बाद जब कुछ दिन तक उन लोग सब साथ ठीक ठाक चलता है, कभी अच्छे प्रेम से तो कभी लड़ झगड़ के अच्छे से एक दूसरे के साथ वो लोग बिताते हैं कुछ टाइम।
और कुछ टाइम बिताने के बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो किस तरीके से वो लड़का सीधे हाथ अपना खड़ा कर लेता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। तो जब इस तरीके मतलब ऐसे कोई किसी लड़की के साथ करता है तो उस लड़की पे क्या गुजरती है ये पीछे से कोई नहीं सोचता है कि वो लड़की क्या करेगी, कैसे जिएगी, कैसे उसका बीतेगा। तो मतलब आज की दुनिया में ये कितना ज़्यादा चल रहा है फ्रेंड्स, इस बात पे खास ख्याल रखिए और अपनी बेटियों को और अपने घर में सभी लोगों को इस चीज़ के लिए सचेत करिए कि किसी पे भी अंधा विश्वास करके, और ख़ासकर ज़िंदगी भर का सवाल होता है शादी। जब एक लड़की किसी लड़के से शादी करती है तो वो ज़िंदगी भर का सवाल, उस लड़की की ज़िंदगी भर का सवाल होता है कि ज़िंदगी उसकी उसी पे निर्धारित हो जाती है। तो शादी करने से पहले आप कोई गलत निर्णय ना लें, अपना मतलब कि सोच विचार करके, अपने घर वालों से पूछ करके, अपने घर वालों की रजामंदी के बगैर पहली बात तो किसी लड़की को शादी ही नहीं करनी चाहिए जब तक उसके घर वाले ना परमिशन दें और वो शादी के लिए ना रेडी हो। तो क्योंकि आज के लड़की लड़के ये नई उम्र में, अपने ये उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, मगर जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो तो फैसले सही लेते हैं। तो इसलिए कोई भी काम करें, शादी विवाह तो खास करके अपने बड़े बुजुर्गों की राय के बगैर ना करें और अपने से ना करें, नहीं तो जैसा कि मैना के साथ हुआ और किसी बहन के साथ ना हो, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी नया वीडियो लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे इसी तरीके की ज्ञानवर्धक और अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने को मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम आगे का एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।